Hello, Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and having a great time at home. Uh, I'm also enjoying my time at home, and I know we are all going through tough times, but hope कि हम लोग गिव अप नहीं करें और कीप फाइटिंग और इंशाल्लाह वी विल ऑल कम आउट. I hope you guys enjoyed my first three shows, and here I am with the fourth one. And as you all know, our guest today is none other than Ali Zafar, or if you would ask him to sketch, he's there. If you would ask him to act, he's there. If you would ask him to sing, he's there. So he's an all-rounder, and let's welcome him, and let's ask him some personal questions and some fun questions. Let's begin, guys. Let me add him. 1 second. Yeah, I'm trying to. Let me take small help, please. I even messaged him, and let's see, just waiting for him to accept the request. Yes. Okay, before he joins us, let's take some questions. I'm going to send him another request. Yes. So tell us, guys, why is he every time I get this problem? Why is he not there? Let's do one thing, guys. Let's just take questions before he joins us. Hey Shoaib bhai, I'm your big fan. Thank you. You ready to score big, inshallah? Inshallah. Alishba Sheikh, hello. Lots of love from Azad Kashmir. Hello everyone out there. Hello Shoaib bhai. Hello. Mr. Daniel, hello. Oh, it's going so fast. Sadaf, hi. Kamal, hello. Say my name. Oh, my friend from India, Sachin. Hello, Sachin. How are you? Hope all is well. Guys, I'm doing my best to see Ali
but okay, I just sent him another request. So, just waiting for him to join. I guess he's still taking his time. Ali Zafar is here. Where? Oh, I'm getting hi SM, big fan. Wow, thank you. I don't know. I guess I need to take some help from my nephews. Let's see. Can you please do something? Yeah, sent your request. Check in your request. How can I check in my request? Can you please? Cancel waiting for Ali Zafar. Connecting. Finally, sir. हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक आप ठाक। बताओ कैसे हो आप? बस ठीक ठाक, आप सुनाइए। क्या हाल है, क्या हो रहा है? बस सब ठीक है। कुछ भी कहाँ नहीं, है? क्वारंटीन चल रहा है सिंस द PSL गॉट पोस्टपोन्ड। सियालकोट में, अपने शहर सियालकोट जिंदाबाद। और अम्मी भी बहुत खुश हैं क्योंकि इट्स बीन ऑलमोस्ट 3 months नाउ, बल्कि 4 ही होने वाले हैं जब से अम्मी के यहाँ पे साथ हूँ। टाइम अब वो भी स्पेंड कर तंग आ लेना। गई हैं, कह रही हैं मजा इतनी तो देर से अपना ही है, तेनू लेकिन अब वो भी तंग आ गई, यूज टू नहीं है ना। इतनी देर से तेनू कदी घर नहीं देखा। अब ये आवाज बीच में से चली गई थी, बस मुझे इतनी आवाज आई है, एनी देर तो तेनू देख रही है शायद। यू सेड समथिंग लाइक दैट। हाँ, मैंने कहा अम्मी कह रही होगी कि इतनी देर से कदी तेनू घर नहीं देखा कठिया। हाँ, ਹੁਣ बड़ी देर हो गई है, तो ਹੁਣ शाबाश कोई जरा रास्ता लभो दूसरा भी। हाँ, मेरी तस्वीर से आवाज सो ठीक और आ रही आपका है? कैसा चल रहा है? फैमिली सब ठीक है? हाँ यार, थोड़ी शुक्र सी है अभी तक ब्लर तो। आ रही है और आवाज भी थोड़ी रुक रुक के आ रही है। शायद वाईफाई पे हो आप। वाईफाई आजकल सबके बुरे चल रहे हैं। ट्राई हाँ, कनेक्टिंग विद वाईफाई 4G। यार 4G में 4G बेसमेंट में हूँ मेरा यार। 4G। मेरी बेसमेंट में सिग्नल्स नहीं आते। अच्छा, चलें इसी पे ही फिर देखते हैं आपको और आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं। शुरू करें आपके साथ सर शो? बिल्कुल करें। मैं एक और जगह रेडी हैं जाके आप? ट्राई कर सकता हूँ। कुछ फिर इधर एक और हाँ हाँ, जगह है करें जहाँ पे ट्राई, शायद आपके कुछ साथ ज्यादा वॉक है। करते हैं हम भी। इसी बहाने वॉक। सारे लोग आपका घर भी देख लेंगे। मैंने तो देखा हुआ है, बड़ा खूबसूरत घर है। एक सेकेंड। यहाँ कैसे आ रहे हैं सिग्नल्स? यहाँ बेहतर है? यहाँ पे भी आप, नहीं। यहाँ पे भी पिक्चर ब्लर है God damn क्योंकि it. सब लोग इस वक्त वाईफाई को जो है ना चूस रहे होते हैं। चलो फिर मैं वापस ही चला जाता हूँ यार। यार चले सवाल जवाब की सिस्टम ठीक तो है शुरू करते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। अच्छा, पहला सेगमेंट है लम्हे। इसमें आप अच्छा। जो है आपसे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस, कुछ फन क्वेश्चंस करते हैं। टोटल आई हैव 5 सेगमेंट्स फॉर यू। अच्छा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पहला है जी कॉल लम्हे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके आपसे ये है, व्हेन यू जॉइंड NCA, did you ever see yourself becoming a singer? How was your journey from NCA to music? यार एनसीए जब हाँ ज्वाइन किया था जो है 1996 में, तो उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज से होके गया था, तो गवर्नमेंट कॉलेज से म्यूजिक का शौक स्टार्ट हो गया था। वहाँ पे म्यूजिक Right. सोसाइटी थी, वहाँ मैं गाता था जाके। तो फिर मैं एनसीए जब गया तो फिर एनसीए की ईस्टर्न और वेस्टर्न सोसाइटीज है वो ज्वाइन की, जहाँ पे म्यूजिक। सॉरी यार मेरा फोन, मैंने इसको जरा उस पे लगाया, स्टिक पे नहीं कोई होती बात है। नहीं है।
ये छोटे छोटे इश्यूज तो चलते रहते हैं। तो वो वहां पे फिर एनसीए में जब गया था तो ऑलरेडी था म्यूजिक का शौक। मैंने ईस्टर्न सोसाइटी और वेस्टर्न सोसाइटी ज्वाइन कर ली थी एनसीए की, जहाँ पे फिर गाना गाना स्टार्ट और ज्यादा फिर स्टेज पे परफॉर्मेंस स्टार्ट की। जबरदस्त। सेकंड क्वेश्चन है, यू वर अ गुड स्टूडेंट एंड योर पेरेंट्स आर प्रोफेसर्स, माशाल्लाह, they wanted you to join civil service, how did you convince them to let you follow your dreams? यार मैंने बस एक दफा, मैं पहले भी कोट कर चुका हूँ कि मेरी अब्बू से मुझे याद है हम बाहर बैठे हुए थे शाम में, अम्मी अब्बू और मैं, और उन्होंने कहा कि तुम क्या करोगे। मैंने कहा मैंने सिंगर बनना है और थोड़ी मॉडलिंग कर रहा हूँ अभी, एक्टिंग थोड़ी ट्राई करूंगा। उन्होंने कहा यार मॉडलिंग एक्टिंग सिंगिंग पाकिस्तान में इसका कोई फ्यूचर क्या है, कोई श्योरिटी तो कुछ नहीं है। तो मैंने कहा क्या करूं। उन्होंने कहा तुम सीएसएस करो और उससे तरह श्योरिटी आ जाती है। और मैंने कहा फिर सीएसएस में बाबा क्या होता है। तो उन्होंने कहा बड़ा आप अफसर होते हो, लोग आप आगे गाड़ी पीछे गाड़ी, जहाँ जाते हो लोग आपको सलूट मारते हैं। तो मैं कहा बाबा मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरी पोस्ट की वजह से नहीं, मेरे काम और मेरिट पे सलूट करें। तो मैं वो अपनी सिंगिंग से प्रूव करूंगा। और वो बड़े खुश हुए बात सुन के। एंड देन ने जब सिंगिंग स्टार्ट की, जब आहिस्ता आहिस्ता भी मैंने करके दिखाना शुरू कर दिया ना, जब मैं पेंटिंग करने में निकल गया पीसी में, लॉबी में जाके स्केच किया करता था, तो वहां पे जब पैसे मैंने कमाने शुरू कर दिए 18 साल की एज से ही, मैं निकल गया था घर से। तो वो जब पैसे आने शुरू हुए घर में, तो उनको फिर एक एतमाद आना शुरू हुआ कि यार ये तो सीरियस है बॉय। तो फिर उससे हुआ। फिर डिग्री उनको कहा था कि यार डिग्री जरूर ले लेना जाके। तो मैंने कहा जी मुझे साइंस और मेडिकल में तो मेरा दिमाग ही नहीं चलता, और ना मुझे अकाउंटिंग का इकोनॉमिक्स का शौक है किसी चीज का, मुझे आर्ट्स का है, तो मैं आर्ट में डिग्री ले लेता हूँ। तो एनसी वाज द बेस्ट बेट, वहां से फिर मैंने डिग्री ली फाइन आर्ट्स में। जबरदस्त। वैसे भी आई थिंक पेरेंट्स जब अपने बच्चों को देखते हैं कि उनका पैशन क्या है या वो क्या बनना चाहते हैं, और जो पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं, तो आई आई गेस इसी तरह होना चाहिए। फोर्सफुली कोई चीज जो है ना वो नहीं डालनी चाहिए, वो फिर उसके रिजल्ट्स जो है ना वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं आते, और स्ट्रगलिंग लाइफ जो है उसका एंड ही नहीं होता। सर जी, थर्ड मतलब बच्चे की क्वेश्चन, अपनी जिंदगी है। या हम्म Daniel and you connect over music. What हम्म do Zayn and you connect over? तीसरे भाई भी कोई सिंगिंग का, एक्टिंग का कोई यार जैन जो है, है या? जैन को ना वो एक क्या कहते हैं आईटी जीनियस है। तो और वो बड़ा रैशनल और फैक्ट्स बेस्ड। हम मैं और दानियल जरा आर्टिस्ट टाइप हैं, तो जैन जी, बड़ा उसकी एक और ही तरह की इंटेलिजेंस है। हालांकि उसको भी गा भी लेता है, थोड़ा कीबोर्ड भी बजा लेता है, टैलेंट उसमें सारे हैं। लेकिन उसने जो अपने लिए लाइन चूज की है वो सैन फ्रांसिस्को में होता है। वहाँ अब राइट, उसने अपनी कंपनी बना ली है, और वो एक जबरदस्त। अमेरिकन कंपनी के लिए काम भी करता है। तो वो एक और तरह का जीनियस है। तो वी कनेक्ट ऑन जो मेरा एक आर्टिस्टिक इमोशनल माइंड है ना, वो जैन अपने रैशनल माइंड से उसको बैलेंस कर देता है अपनी राय दे के। तो ही इज द बैलेंसिंग फैक्टर। वैसे ही he's okay in America because अमेरिका में काफी सारे हालात जो हैं वो बुरे हैं। आई होप आपकी रोज बात होती है, एंड ही इज फाइन आउट देयर। या ही इज ऑलराइट, ही इज डूइंग फाइन। जबरदस्त। अच्छा, द फोर्थ क्वेश्चन हम्म is that how has the music culture changed in Pakistan since the time you got into it? Do people consider it could be a career option? यार sadly I feel that ओवरऑल हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं इन अ लॉट ऑफ वेज। I mean, when I came into the field, it was a very good time, and music industry एक तरह से boom कर रही थी, different industries boom कर रही थी, and इंडस म्यूजिक और चैनल्स होते थे वहाँ पे, म्यूजिशियंस बहुत सारे सिंगर्स उस वक्त आए और उन्होंने अपना नाम बनाया। अभी जो नए नौजवान हैं नस्ल के लोग, उनके लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इसलिए मैंने लाइटिंगेल प्रोडक्ट रिकॉर्ड्स भी स्टार्ट किए ताकि नए सिंगर्स को
नए टैलेंट को भी एक प्लेटफॉर्म दिया जाए। हमने बहुत सी चीज़ें रिकॉर्ड करनी थी, उसको बड़ी तरह लेके जाना था, लेकिन फिर कोरोना आ गया तो रिकॉर्ड नहीं कर सके। लेकिन रिसेंटली हमने निर्मल रॉय एक आर्टिस्ट उनका गाना रिलीज किया। इस तरह बहुत कुछ Right. इन पाइपलाइन में तो है, आइडियाज बहुत है, लेकिन जब जाहिर है कोरोना आ गया, फिर जब कंसिस्टेंसी नहीं होती, इंस्टेबिलिटी होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो फिर सर्टेनिटी नहीं होती, जिसकी वजह से बहुत से प्लान्स जो आपने किए होते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए, वो पूरे नहीं होते। आई एम श्योर कि जो इस वक्त यंग लोग जो देख रहे हैं, दे वुड एग्री कि वो उनको सामने कोई चीज नजर नहीं आ रही होगी इस वक्त, यार हम क्या करें, कहाँ जाएं, हमारा फ्यूचर क्या है, इस मुल्क का क्या फ्यूचर, हम किस तरफ जा रहे हैं। तो ये बहुत सी अनसर्टेनिटी है। एक आपका इदारा है जिस तरह से क्रिकेट पीसीबी, उसमें भी वन वाज एक्सपेक्टिंग कि यार मेजर चेंजेस आएंगी। आई एम श्योर कि आप भी फेस करते होगे कि यार अब इतने साल हो गए हैं, कई चीजें वैसी की वैसी चल रही, बेहतर हो सकती थी, बेहतरी आ सकती है, लेकिन चीजें की स्पीड से नहीं बेहतर हो रही। सो अभी एक साइकिल है इन विच वी ऑल काइंड ऑफ, मुझे जो नई जनरेशन है, हमारी जो यूथ है, लड़के लड़कियां, इन पे आई फील फॉर देम कि दे नीड टू हैव सम डायरेक्शन टू गो टुवर्ड्स, एवेन्यूज जिनको सर्टन हो कि मैं इतनी मेहनत यहाँ पे करूंगा या करूंगी तो मुझे ये अचीव होगा आगे जाके। दैट इज व्हाट्स मिसिंग आई थिंक टू अ लार्ज एक्सटेंट। आई थिंक अगर ओवरऑल देखा जाए तो इफ वी लुक एट इन ऑल द फील्ड्स इन आवर नेशन, हमारे ग्रास रूट लेवल पे बहुत सारा काम होने वाला है। तो वो एक ऐसी चीज है, क्योंकि अब टैलेंट पे यू कांट सरवाइव। और वैसे ही अगर आपने नाम बनाना है तो टैलेंट इज नॉट इनफ। अगर आप में टैलेंट नहीं भी है तो हार्ड वर्क कैन गेट यू टू एनीवेयर। तो मेरे ख्याल में जो ग्रास रूट लेवल पे जो बेस है ना, उसको स्ट्रांग करने की जरूरत है। और आपकी बातों से भी यही सिस्टम्स लग रहा बनने है कि चाहिए ना, आपकी फील्ड में भी जो है। या प्रॉपर प्रोफेशनल सिस्टम्स बनने चाहिए जैसे दुनिया में होते हैं, जहाँ पे टैलेंट स्काउट करके फिर टैलेंट को नर्चर किया बिल्कुल। जाता है, ग्रूम किया जाता है, उसको अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो टैलेंटेड मेहनती भी होता है, उसको टांग खींचने वाले और नीचे लाने वाले ज्यादा होते हैं। वो बेचारा उसी कश्मकश में रहता है कि यार मैं बचूं कैसे, सर्वाइव कैसे बहुत करूं। ज्यादा। तो वो अपनी पोटेंशियल, एक्सट्रीम पोटेंशियल कैसे मीट करेगा। वैसे भी हम लोग में एबिलिटी जो है वो होने के बावजूद भी हम लोग जो है ना, दूसरों के वी आर मोर फोकस्ड ऑन पुलिंग अदर्स लेग। अपनी एबिलिटी को लाओ, अब हार्ड हाँ, वर्क, हाँ compete करो और हार्ड या वर्क के साथ जो है आप अपना जो है नाम बनाओ। खैर, हम लोग के ये चीजें तो हैं, बट इंशाल्लाह निकलेंगे हम इन चीजों से। हमारे पास भी सिस्टम आएगा, स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रही हैं, बट नेवर लूज होप। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वो why do you think those songs made nowadays get passed out quickly? There are no modern evergreen songs. इसकी क्या कोई वजह है कि अब evergreen songs जो हैं वो हम लोग जल्दी पास हो जाते हैं हमारे songs? यार आई थिंक ये सिर्फ म्यूजिक में नहीं है, जिंदगी की हर चीज में आप देखें कि जो एक लॉन्जिटिविटी थी चीजों की, वो रिड्यूस होके अब टेम्पररी छोटे जो होते हैं ना, उसकी जिस तरह फास्ट फूड आ गया, तो इसी तरह मौसीकी का, म्यूजिक का जो एक अमल था पहले, जिसमें बहुत टाइम लगा के इन्वेस्ट करके रियाजत करके रागों पे बेस, हमारी ईस्टर्न अगर क्लासिकल म्यूजिक या ईस्टर्न म्यूजिक की बात की जाए, तो बहुत मेहनत करके इंसान, वो लोग उस जगह पे आते थे, और फिर जब वो चीज बनाते थे उस तरह की, तो उसका एक वो टाइमलेस इक्वालिटी जो होती है किसी भी आर्ट फॉर्म की। हमारा जो अभी ओवरऑल अप्रोच है हर फील्ड में, वो ये है कि हमें रातों रात शॉर्टकट्स, पीपल वांट टू बी Shortcut. famous on Instagrams and social media by doing weird things, and so I mean we're not investing as much as we should as human beings into the into the process, I feel. And when you start doing that, then you have बिल्कुल सही वो कह रहे timeless हैं। automatically.
अच्छा जी, next question is that you have been the voice of PSL anthem since inception. Why didn't we hear your voice this time? सीटी बजेगी, खेल जमेगा, हमें तो हमारे कानों में वही गूंजता है और बजता है। देखिए क्या कहते हैं, ये तो आप लोगों का प्यार है और आई थिंक आई फाइंड माई सेल्फ लकी कि मुझे मौका मिला 3 बार पीएसएल का गाना बनाने के लिए। पहली बार के बाद भी मैंने कहा था यार, सेकंड टाइम जब आए थे कि पीसीबी जब उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने कहा यार पहली दफ़ा मैंने किया तो अब किसी और को नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, बहुत हिट था, आप ही करें। फिर सेकंड टाइम पे मैंने सीटी बजेगी किया तो वो और हिट हो गया। वो गाना आया, एक दिन तू ना मिलेगा, तेरा नाम फिर भी रहेगा, खुद को खुद ही से मिला दे, फिर दिल से जान लगा दे, हो ओ, ओ, वो किया। तो फिर उसके बाद आई थिंक उनकी उनकी अपनी मर्जी और अपनी प्रायोरिटीज और प्रेफरेंसेस होती हैं, विच आई टोटली रिस्पेक्ट। मुझे पिछले साल और मैं भी एक्चुअली मैंने भी उनसे ये कहा था कि यार 3 दफा किया तो मेरा, लेकिन बहरहाल आपकी वीडियो स्टार्ट हो गई थी। अब आ रही है आपकी आवाज आपकी बिल्कुल आवाज? चली गई नहीं। अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। और तस्वीर आ रही है, क्लियर है? तस्वीर आपकी ब्लर है और आवाज बीच में चली जाती है, बट आई एम श्योर यार आपको फैंस जो हैं वो जरूर आपके जवाबात सुन रहे होंगे। अच्छा चले, मेरा वाईफाई जो है ना वो, उसके मसले मसाइल हैं। हाँ, चलो वाईफाई ये पीक आवर्स हैं, इस पे इसी तरह ही मिलेगा। अच्छा। अच्छा, नेक्स्ट वन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द फर्स्ट सेगमेंट calls Lamhe is what was the most challenging song you have sung till date? Could you sing a few lines of it for us, please? यार एक बहुत चैलेंजिंग गाना था, किल दिल में, फिल्म में नखरीले, शंकर महादेवन ने कंपोज किया था, शंकर एहसान लोय। जी। और वो जो उन्होंने कंपोज किया हुआ था वो अपने स्केल के हिसाब से था, उसमें बहुत सरगम सरगमे और इस तरह की चीज़ें थी। और तो वो अब मुझे जब गाना था तो जब मैंने स्टूडियो में गया तो अब वो उसको याद करके गाना थोड़ा सा चैलेंजिंग था, बट वो वाज, फिर मैंने कहा नहीं यार, क्या कहते हैं, माइक के पीछे गया एंड आई थिंक रिहर्स्ड इट लिटिल बिट और फिर वो अच्छा हो गया। बट वो गाना था, ओ नखरीले नखरीले दो रसीले, हम पे दो नशीले, नैनों की आह बौछार हो गई। हाँ नखरीले नखरीले दो रसीले, हम पे दो नशीले, नैनों की आह बौछार हो गई। तो बहुत चैलेंजिंग गाना था। जबरदस्त। अच्छा सर, द फर्स्ट सेगमेंट इज ओवर, सेकंड वन है, बहुत सीरियस क्वेश्चंस हो गए आपसे, अब जरा फन पार्ट की तरफ चलते हैं। ओके और इसमें दिस सेगमेंट कॉल्स नेवर हैव आई एवर। ठीक है सर, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज नेवर हैव आई एवर चेंज्ड अ कार टायर फॉर अ गर्ल। कीता ही होएगा। नेवर नेवर नहीं टायर, अच्छा, टायर नहीं कभी चेंज किया। चलो, अगर 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 ऐसा वुड यू डू दैट? आप खातून से तो नहीं टायर चेंज करवाएंगे, आप ही करेंगे जाके। लेकिन अगर ना चेंज करना होता हो और खातून को चेंज करना होता हो फिर? तो फिर आपको कोई और ऐसी चीज करनी चाहिए टू मेक अप फॉर इट।
हाँ, लेकिन चेंज नहीं करवाना, हाथों से नहीं चेंज करवाना। गुड। अच्छा, सेकंड, सारी नेवर हैव आई सारी रात सारी रात नेवर रोते हैव रहा आई नहीं नहीं एवर नहीं सॉरी बताइए। नेवर हैव आई एवर। अब आ रही है। हाँ, अब पिक्चर नेवर भी हैव। जो है वो क्लियर आ रही है। अच्छा जी, सेकंड वन, नेवर हैव आई एवर सैट बिटवीन टू पीपल ऑन अ मोटर बाइक। I have as a kid, I think. uh, I must have actually दोस्तों के साथ। बड़ा फनी इंसिडेंट है कि पहले मैं पीछे बैठा था, सीडी 70 थी, तो मैं बहुत पीछे बैठा था, तो पीछे होता जा रहा था, गिरने वाला था, तो मैंने गुस्से में कहा यार मुझे चलाने दो, तुम पीछे आके बैठो। तो फिर जब सॉरी फोन आ गया था, आगे जाके बैठा और बाइक चलानी नो। शुरू की, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे कहा कि यार बिल्कुल मैं टैंकी पे आ गया था बैठते बैठते ना। मैंने कहा यार पीछे हो थोड़ा। तो मैंने पीछे की, तो एक लड़का जो सबसे पीछे था वो बिल्कुल सीट के एज पे था, वो गिर के ना, मैंने देखा कि मुझे पीछे से चीखों की एक बंदे की आवाज आ रही, ओए ओए इस तरह ना। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा तो बाइक से इस तरह लटका हुआ था और सड़क पे घसीटता हुआ आ रहा था। तो आई डिडंट रियलाइज कि वो कैसे गिर गया। उसकी चोटें और हमें हंसी आई जाए और हंस हंस के पागल हो गए। मुझे मुझे अपना एक इंसिडेंट याद है। डबल सवारी पे पाबंदी थी, तो मेरा दोस्त मुझे कहता है चल यार समोसे खाने चलते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, हम्म मैं बाइक पे नहीं बैठूंगा, सीधा अंदर जाएंगे, और वैसे भी हम जिस जिस गली से जाएंगे वहां पे पुलिस खड़ी होती है। कह रहा नहीं नहीं फिक्र हम्म नहीं करो, मैं देख के आऊंगा। मैंने कहा अच्छा। आ गया वो। मैं बैठा उसके पीछे, जैसे ही मैं बैठा ना, वहां से 1 to 5 पे आए पुलिस वाले, वो हमारे पीछे लग गए। अब उसने ना गलियों में यूं घुमाई, तो वापस हमारे घर की तरफ आया ना, तो मैं चलती बाइक पे से ना मैं उतर गया, और मैं वीडियो गेम की शॉप थी, मैं उसके अंदर घुस गया। अब वो भाई भाग रहा है अकेले ही, उसको नहीं पता कि मैं पीछे से उतर गया हूँ। वो हम्म जनाब भागते रहे आगे। और उनको फिर, और अकेले अकेला था तो रुक सकता था, वो पुलिस को नहीं पता था, उन्होंने फेस नहीं देखा हुआ था उसका। खैर, हमें चलती हुई बाइक पे से बहुत बहुत दफा उतरे हैं। अच्छा, थर्ड वन, नेवर हैव आई एवर बीन कॉट फॉर ओवर स्पीडिंग। कभी लेट हो गए होंगे कहीं पहुंचने पे, तो ओवर स्पीडिंग। याद नहीं है यार अभी। ओवर स्पीडिंग हो सकता है। नहीं, आई हैव यार मोटरवे पे। हाँ। मोटरवे पे ना, मोटरवे पे ही हम सारे पकड़े जाते हैं। नेवर हैव आई एवर बीन जेलस ऑफ अनदर सिंगर। आई बी जेलस ऑफ ऑल द सिंगर्स जो जब हिट गाने गाते हैं तो मैं दिल करता है यार ये गाना मैंने गाया होता, तो इसमें ऐसी क्या बात है। बट इट्स गुड क्रिएटिव जेलसी, इन द सेंस कि इट्स नेवर कि यार इसने क्यों गाया और मैंने क्यों नहीं गाया और मुझे क्यों नहीं इतना काम मिल रहा और इसको क्यों मिल रहा, ऐसे वाली गुड नहीं है। आंसर। लेकिन जिस तरह आपको होता होगा ना कि यार मैच में ये छक्का मैंने मारा होता या ये मैच मैंने जितवाया होता, तो वो अच्छी गुड रीजंस के लिए या ये होता मैच मैंने जितवाया होता, या ये मैंने ये आउट किए होते, या कैच है। ऐसा पकड़ा हाँ गया, रन आउट ऐसा हुआ है, काश एग्जैक्टली मैंने किया होता। हाँ, एग्जैक्टली। ये हम सब में है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन, नेवर हैव आई एवर ब्रोकन समवन्स बोन। कभी कुटाई की हो और किसी की हड्डी तोड़ दी हो। मैंने कहा पूछने लगे नेवर हैव आई ब्रोकन समवन्स हार्ट, तो मैंने फौरन सोचना शुरू कर दिया इसका आंसर मुझे क्या देना है। वो तो बहुत तोड़े तो होंगे। तो बोन। पूछ ले तो अगला वाला वो। बोन यार नहीं, मैंने कभी फिजिकल लड़ाई मैंने कभी करता ही नहीं हूँ, बिकॉज मैं बिलीव ही नहीं करता हाथापाई और मार कुटाई इन चीजों पे। आई थिंक कि आपकी ट्रेनिंग ये होनी चाहिए कि क्या ऐसा आप करें कि आपको लड़ना ना पड़े, लेकिन उसके साथ साथ अगर जो मैंने ट्रेनिंग जो की हुई है अब तीफा एंड ट्रैवल में कर ली थी कि अगर लड़ाई कभी हो जाए तो फिर 4 सेकंड में अगले की सारी हड्डियां कैसे तोड़नी होती है, वो भी ट्रेनिंग मैंने कर ली थी कि अगर बंदा बाज ना आए तो फिर क्या करना चाहिए। फिर आप 4 हड्डियां तोड़ सकते हैं आप, इसीलिए जो चार लोग सेकंड सुन रहे हाँ हैं चार बाहर आ सेकंड में जाओ। बाहर आ जाओ, नहीं तो चार टूट जाएंगे 4 हड्डियां। अच्छा, दिस वन इज अ गुड वन।
Never have I ever flirted with a fan. विद अ फैन। Yes. यार जब शुरू शुरू में तब छन्नो आया था तो मैं कितने 23 साल का था। और उस वक्त ये होता था कि जहां हम, जाहिर है, स्टॉकर्स होती थी और बहुत सी क्रेजी किस्म की फैंस भी होती थी, और अभी भी, मतलब डिफरेंट, हर किसी का, मैं कहता हूँ हर किसी का अपना प्यार इजहार करने का एक डिफरेंट तरीका होता है। तो उस वक्त मैंने, टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा सा फ्लर्ट किया था, बिकॉज वो जो फैन थी वो, क्या मैं यार इसको किस तरह बताऊं, लेकिन बड़ा हार्मलेस सी फ्लर्टिंग थी। वी स्टार्टेड हैविंग अ कॉन्वर्सेशन एंड फिर लेकिन बीच में मुझे, क्या कहते हैं, आयशा का फोन आया और मैंने कहा वो हो तेरी खैर। फौरन फिर मैंने वो किल कर दिया उधर ही। मैंने कहा अली बेटा, यार ना कोई सीन नहीं है, इजी हो बच जाओ जाओ। अली बेटा, बच जाओ। हाँ। हम्म। अच्छा सर, नेक्स्ट वन, नेवर हैव आई एवर पीड इन अ पूल, जहाँ निकल गई हो और येलो हो गया वो पूल। ये कंट्रोल नहीं किसने, हो रहा। नहीं भाई नहीं। हर चीज कंट्रोल हो जाती है। हाँ। गुड वन। नेवर हैव आई एवर आस्क्ड फॉर अ गर्ल्स नंबर pretending it's for work. कभी कोई सोनी लड़की आ गई हो, ये लड़की, जब मैं सबसे ज्यादा तो मुझे नंबर मिले हुए हैं जब मैं पीसी में स्केचिंग करता था, तो लड़कियां आ जाती थी और वो डायरेक्ट बस नंबर दे देती थी कि आज आपने में फोन करना है। कई दफा कुछ एक, बल्कि ऐसे भी हुआ है कि लड़कियां ठहरती होती थी पीसी में कि किसी तरह मुझे ये भी ऑफर हुई कि अगर आप हमारा कमरे में आके टाइटैनिक वाला पोस्टर पोर्ट्रेट बना दें, क्योंकि उस जमाने में टाइटैनिक बड़ी हिट हुई थी। तो मैंने कहा जी मेरी वो तौबा है, बहुत ये हिट हुई इधर है। मैं बैठा हूँ, आपने यहाँ जो बनवाना है वो बनवा लें, इस चक्कर में मैं नहीं आ रहा। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट वन इज, ये तो मैं ही इसका जवाब दे सकता हूँ। नेवर हैव आई एवर हैड अ प्लास्टिक सर्जरी। नहीं, मेरी कोई नहीं हुई। आप ये देख सकते हैं नाक जो है मेरा थोड़ा सा बम्पी मुझे है, बट आई पता भी लाइक इट है। लाइक दैट। आपने मेरे माथे के वट भी देख लिए हैं, और आज के भाई ने शेप भी बढ़ाई हुई है, तो ये मेरा करंट कंडीशन ये है। ये वैसे अच्छी लग रही है, अच्छी लग हाँ, रही है मैंने कहा वैसे। यार थोड़ा जरा टच दिया जाए, दाढ़ी पे रख के देखी जाए कि कैसी आना लगती है। चाहिए। हाँ। नहीं, लेकिन जब बाल उतरते हैं ना तो बहुत वैसा बेबी फेस बन जाता है। यार अजीब सा और लगता है जब आप शेव बहुत करते हो ना, तो अजीब सा अपना आप लगता है। थोड़ा सा जाके यूज टू होना पड़ता है कि यार ये मैं ही हूँ। तो मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग इंग्लैंड टूर पे थे और हमारा ना रूल था कि रोज शेव करनी है। हम्म। तो ना एक हम में नहीं तो मैच ही थे जीतेंगे। उन्होंने तो ना वो शेव करके आए थे। हम ऑफिशियल डिनर पे जा रहे थे और हम्म। लास्ट डे ऑफ आवर टूर, और वो शेव करके आए, बट वो भाई साहब थोड़ा लेट हो गए, तो वो टाई जो थी ना वो बस में आके बांध रहे थे। तो पीछे से ना मैनेजर साहब की आवाज आई, राणा साहब शेव नहीं की थी तुसी। तो ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਇਹ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਚ ਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ना। तो मुझे बात जी। अभी तक याद है। अच्छा सर, नेक्स्ट वन, नेवर हैव आई एवर गॉटन इन ट्रबल इन अ फॉरेन कंट्री। Oh, no. Luckily, no, never. I've been actually ठीक है, नेक्स्ट वन, pretty. Oh, next. एक दफा हुआ था नेवर बहुत ज्यादा, हैव आई। एक दफा हुआ था बहुत ज्यादा एलएसडी और ड्रग्स और कोकेन और एसिड और मेथ, वो थी ना, वो सारे होटल के स्वीट में भरी हुई थी। और एकदम से फिर जो है ना, छापा पड़ा और उन्होंने कहा ये आप क्या कर रहे हैं, तो हमने कहा यार ये बस ऐसे ही है। तो उसके बाद वो पकड़ के ले गए और 2-3 साल अंदर रखा, फिर बाहर कर दिया। मजाक कर रहा हूँ यार। पता है। हाँ। So next one, never have never have I ever
re-gifted a gift? I have. ये नहीं पूछूंगा इतने पर कब और कहाँ। इतने परफ्यूम मिलते हैं, परफ्यूम इतने मिलते हैं, तो वो रख एक अलमारी बनाई है गिफ्ट परफ्यूम की, फिर जहाँ कहीं जाते हैं उनमें से एक निकाल के, तो यार ये तो दैट्स द इजीएस्ट थिंग आई थिंक टू डू। और वैसे भी जो पसंद नहीं आता ना, तो वो बंदा कहता है यार क्यों पड़ा हुआ है यार, हाँ आगे बुक हाँ दो इसको। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट वन, नेवर हैव आई एवर बीन हिट ऑन बाय अ गाय। ये तो होता होगा बहुत। इतने बड़े लड़कों ने लाइनें मारी हैं, स्पेशली जब नया नया मॉडलिंग स्टार्ट की थी, तो हर कोई लाइन मैंने, और ज़ाहिर है फिर दोस्तियां भी हो गई, फिर दोस्त भी बन गए, तो मैंने एक दफा कहा, मैंने कहा यार बात सुन, तू मेरा दोस्त है, कोई सीन नहीं है, तू मुझे अनकंफर्टेबल मुझे भी करता है, वो अपने आप को भी करते हो, और इट्स मतलब इस तरह ना किया करो, मैं फिर चला जाऊंगा यहाँ से। तो और लेकिन हाँ मतलब चलो, मतलब उसका है, मैं किसी को जज हुआ नहीं है, करता बट ये तो होता है। हाँ, हाँ हर बंदे की अपनी पसंद नापसंद है। हाँ। नेवर हैव आई एवर हैड अ क्रश ऑन माय को स्टार। इतना टाइम साथ में एक मूवी की अगर शूटिंग चल रही हो, या किसी कोई ऐसा लंबे टाइम के लिए असाइनमेंट चल रही है, थोड़ी सी फीलिंग्स डेवलप हो जाती होंगी, नहीं? यार फीलिंग्स इंसान जाहिर है, यूर अ ह्यूमन बीइंग, बट मैंने अपनी फीलिंग्स को ऑल्टर मॉडिफाई और इन चेक रखने की बड़ी पहले प्रैक्टिस कर ली थी, खासी हद तक, ये नहीं कहूंगा कि, लेकिन आई वॉज वेरी फोकस्ड कि यार अबाउट द फैक्ट, आई डोंट, शुरू से मेरे दिमाग में एक पिक्चर थी कि आई वांट टू बी अ वेरी गुड हस्बैंड एंड अ फादर, and I don't want my wife or my children to suffer in any way. I want to have a nice family, and I would, if I have to sacrifice what, वो चीज पहले प्रायोरिटी पे आती थी, उसके बाद सारी चीजें थी। तो हाँ, when you sometimes you meet people and you're working with someone and the person is, you know, you feel connected to the person, क्या, you know, but then फौरन you आप blocks लगा देते हो अपने माइंड में कि नहीं यार कोई सीन नहीं है। Yeah. ये सानिया देख रही है राइट। ये इंटरव्यू लास्ट वन जो है, ऑफ द। ये इंटरव्यू सानिया जी देख रही जी, है, तो अगर, बिल्कुल बिल्कुल देख रही हैं। तो कभी जी किसी जी, मैच, बिल्कुल देख रही हैं। कभी कोई टूर पे मैच जीता और उसके बाद मुलाकात हुई हो किसी से, जो लगा हो कि यार बताएं। क्या लगा हो? क्या लगा हो, कंप्लीट द आवाज नहीं सेंटेंस, आई। मेरे क्वेश्चन जो है ना वो फिल इन द ब्लैंक कंप्लीट द सेंटेंस है, वो आपने कंप्लीट करना है। अच्छा, फिलिंग इन द ब्लैंक। हाँ, नहीं तो कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कभी आपको, नहीं आई? हाइड नहीं करना चाहिए। आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके साथ दोस्ती होनी चाहिए, बता देना चाहिए। तो शी शी डज द सेम थिंग। अगर अगर आप पूछेंगे हम्म सानिया से, तो इवन इफ आई आस्क हर, तो शील से या दिस गाय इज हॉट। हम्म वो नहीं, दबा के नहीं रखनी चाहिए फीलिंग्स। हाँ, ऑफ कोर्स वी ऑल हैव लिमिटेशंस, बट ये है हम्म। कि आपको अगर कोई चीज अच्छी लग रही है तो जरूर शेयर करनी चाहिए, इसमें देयर इज नो हाँ, हार्म। यू शुड बी ऑनेस्ट विद ईच अदर। सही हो गया, सही से फिल हो गया ना हाँ आपका ब्लैंक जो था। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह आयशा मुझे रोज ब्रैड पिट की एक तस्वीर भेजती है इंस्टाग्राम पे, और मैं कहता हूँ कि आयशा, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, बारी है, हेलो, 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 बारी है, हेलो, कैन यू हियर मी? अब आ रही है या आपको कैन यू आवाज? हियर मी? हाँ, अब आ मुझे तो रही है। आ रही है, क्या आ रही है? अच्छा, आ यस रही है यस, आपको? हाँ मुझे अच्छा भी आ रही है अब। चलो जी। जी, अच्छा। दिस वन इज अ वेरी फनी क्वेश्चन। और नेवर हैव आई एवर वॉकड आउट इन माई अंडरवेयर। वॉकड आउट वेयर? इन माई अंडरवेयर, कभी नहीं लेकिन, अंडरवेयर में आप बाहर बाहर फॉर एग्जाम्पल आप किसी होटल में रुके हुए हैं,
आपने खाना ऑर्डर किया, खाना आया और गलती से दरवाजा बंद हो गया एंड यू आर इन योर अंडरवेयर, आई थिंक तो मेरे आप साथ बाहर हुआ फंस हुआ है। गया, अब आपको चाबी आई थिंक सब चाहिए। आई थिंक शायद मेरे साथ ऐसी कुछ चीज हुई हुई है। मुझे भी एग्जैक्टली याद नहीं है, और ये बट कहाँ हुई थी? ये भी मुझे याद नहीं है। चले, याद आएगा फिर आपसे पूछ लेंगे। अच्छा, ठीक है। थर्ड सेगमेंट है कुछ कर दिखाओ। ये जरा थोड़ा सा, आई एम श्योर आप इन्वेंटर हैं, आप कुछ भी माशाल्लाह इन्वेंट कर सकते हैं, तो ये आपके लिए सही बैठता है ये वाला सेगमेंट। सो आई एम गोना गिव यू टू ऑप्शंस, 1 to 2 हम्म, नंबर्स, यू चूज वन। तो मैं आपसे हम्म, क्वेश्चन पूछूंगा, सो यू चूज फ्रॉम 1 to 2, कोई भी एक नंबर चूज करें। ओके। So you choosing अभी number चूज one or करना है, number सॉरी। two? आई चूज टू। हाँ, नंबर वन चूज करें या नंबर टू करें? टू कर लिया चूज, मैंने टू। अच्छा, अच्छा। क्वेश्चन है, पिक एनी ऑब्जेक्ट नियर यू एंड शो इट टू अस एंड देन मेक अप अ सॉन्ग एंड सिंग इट बेस्ड ऑन दैट ऑब्जेक्ट। जो भी आपके पास कोई भी चीज है, इसका नाम ही ऐसा है कि कुछ कर दिखाओ। जिस तरह ये ऑब्जेक्ट है, ये पुराना एक आपको पता है ग्रामोफोन, पहले तवे पे इस तरह म्यूजिक सुना जाता था। बिल्कुल, और ये एक एंटीक है, तो इस पे मैं बिल्कुल। गाना क्या बनाऊं कि अ, अ, क्या बनाऊं यार। गाता जा रे मनवा, गाता जा रे जाना, नहीं जा, पता नहीं क्या गाना था। इस तरह के पुराने गाने जो होते थे उनका एक स्टाइल होता था, तो इस गाता पे रहे मेरा मन, तू ही मेरी मंजिल। अब आप, यू टेक ओवर प्लीज, मेरी हो गई बस, मेरा गला बैठ जाएगा नहीं। वो था, गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। जबरदस्त। सर, द फोर्थ सेगमेंट इज टोपी ड्रामे, जो हम सारे करते हैं। हम्म। कराची की लैंग्वेज में ना, क्योंकि मैं कराची रहा हूं, तो अब मैंने वहां बोलते थे चरिया नहीं बनाओ, चरिया, हाँ चरिया नहीं बनाओ। चलिए नहीं मिला। सो इसमें भी आई एम गोना गिव यू टू नंबर्स, सो यू चूज वन फ्रॉम 1 to 2। फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आई हैव टू क्वेश्चंस, तो आप नंबर चूज करें 1 और 2। चलो इस दफा वन चूज कर लेते, वन। ओ, मैं नहीं चाह रहा था कि आप वन चूज करें, बट अब आपने कर दिया है, तो क्वेश्चन इज दैट, टेल अस अबाउट योर रिलेशनशिप विद आतिफ असलम। आई मीन आई, हमारा अच्छा रिलेशनशिप रहा हुआ है काफी अरसे तक, एंड बट आई थिंक नाउ बोथ ऑफ अस वी आर इन आवर ओन सेपरेट वेरी कंफर्टेबल जोन्स इन आवर लाइव्स, and both of us are very content. I've always wished him the best of luck in everything, and I hope so. It's mutual, and and I respect him for his talent and whatever he's achieved. Sir, he does say the same things about you. हमें याद है वो पुराना टाइम, वो टेबल क्रिकेट वाला टाइम, जब हम हाँ, लोग बड़ी क्रिकेट खेली हुई है साथ हम। बहुत क्रिकेट खेली हुई है। सर, फिफ्थ सेगमेंट इज रैपिड फायर। सिर्फ इसमें आपने सच ही बोलना है, ट्रूथ और ट्रूथ, ठीक है? ओके सर, ओके सर। व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर सोशल मीडिया ट्रॉल्स? अभी ना आप लोग अपना जो वक्त है, कीमती वक्त, को किसी अच्छी चीज़ें भी स्पेंड कर सकते हैं, वो आपके अपने लिए अच्छा है। क्योंकि जब आप किसी को ट्रोल करते हैं तो वो एक
नेगेटिव चीज होती है उसमें कोई फायदा नहीं होता, ना आपको भी कोई फायदा होगा सवाइज कि आपकी दिल की एक भड़ास निकल जाएगी। तो दिल की भड़ास निकालने के और बड़े तरीके हैं, घर में एक पंचिंग बैग लगा लो, या जो बाहर जाके ग्राउंड में जोर जोर से चीखे मार लो, या मेडिटेशन कर लो, कोई अच्छी चीज कर लो, नमाज पढ़ लो, कोई नफल अदा कर लो, खाना पका लो। अ, तो और भी किसी तरीके हैं से फ्रस्ट्रेशन माफी निकालने। मांग लो, किसी से हाँ कुछ अपनी भी, गलती की माफी मांग लो, कोई कुछ अच्छा भी गाना कर लो। सुन लो, कुछ कर अच्छा, लो। हाँ बिल्कुल सही है। सेकंड वन, कैंडल लाइट डिनर विद योर वाइफ आयशा और अंजलिना जूली। नहीं नहीं, वो कैंडल लाइट डिनर तो आयशा के साथ ही होगा। एंजेलिना जोली जो है वो उसकी तो उम्र होगी हुई है। तो वो कैंडल बंद कर ले। अंधेरे में, इंसान को अंधेरे में कभी नहीं जाना चाहिए। खो जाता है वो एक ही दफा इंसान। जाना चाहिए, एंड में, बिल्कुल एंड में जाना चाहिए जब बंदा। देखो सानिया सुन अच्छा, रही है सब हैव, बीच में। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अब अच्छा। यूज टू हो गए हैं डांट हाँ। सुनने के भी, तो कोई बात नहीं, रूटीन बन गई है। थर्ड वन, हैव यू एवर किल्ड अ लिजर्ड। ओ सर, भाई लिजर्ड मारने का चैंपियन है। आयशा को बहुत मसला है छिपकलियों से, तो वो जैसी देखती है तो कहती है अली योर टाइम इज हेयर, तो मैं कहता हूँ पीछे हो जाओ, फिर सो भाई एक झाड़ू को। हाउ डू यू किल अ लिजर्ड, पंच मार यार के या सबसे जूता पहले, मार के? यार यहाँ तो छितर हो अच्छा वाला, यहाँ पे झाड़ू मैं ले आता हूँ। झाड़ू से जरा आसान होता है क्योंकि वो ऊपर होती है, तो आप हाँ, कई दफा मैं करता हूँ कि हाथ लतर पहुंच से, जाता है। हाँ छितर फेंका उससे, वो नीचे गिरी और फौरन आपने वो कर दिया। और अगर झाड़ू है तो फिर झाड़ू का एक वो टेनिस वाला बाहर एक होता है, तो उसे भी फेंक दिया। एस। अच्छा, इफ यू गेट अ हॉलीवुड ऑफर, वुड यू कंसिडर इट? आई एम सो कूल कि मुझे इतनी ऑफर्स हो गई हैं, मैं कहता हूँ नो, आई डोंट नीड देम, नो दिस इज नॉट गुड। नो, यार ऑफ नहीं, कोर्स अगर बट कोई व्हाट अच्छी डिड यू ऑफर, गेट? हाँ, व्हाई नॉट? नहीं कोई अच्छी ऑफर आएगी कर लेंगे, बट आई मीन ना कोई सब्सटैंशियल उस तरह का कोई मेन लीड रोल जो आपको लगे कि यार हाँ यार मैं बाहर जाके कर लूंगा, बिकॉज मतलब अभी तक उस तरह का कोई रोल ऑफर नहीं हुआ टू बी ऑनेस्ट, कि आपको कि सबको छोड़ के मैं बोरिया बिस्तरा पैक करके वो वहां चला जाऊं। बट लेट्स सी इन फ्यूचर। या, व्हाई नॉट? Okay, next one. You were in the list of Asia's sexiest men. Who, according to you, is Asia's sexiest woman? नहीं बाय द वे भाई, वन ऑफ की बजाय नंबर वन पे भी आया हुआ एक दफा 2017 हम या नंबर 18, वन कह देते हैं, हम भाई को नंबर 2013 वन कह शायद। देते हैं। थैंक अब यू आप थैंक यू। बताएं कि एशिया में कौन है बंदी जो आपको लगता है कि वो आपके लेवल की है, यार ये खूबसूरती जो, में या? मेरा कोई लेवल नहीं है बाय द वे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज को तय कर लेते हैं, एक धोखा है ये। लेकिन अभी एक एक लड़की, ये जो लड़की अभी देख रही है ना इस वीडियो चैट को, ये जो है, हाँ आप ये मेरे ख्याल में बिल्कुल उस लिस्ट में आ सकती है। बहुत सारी देख रही हैं। नहीं नहीं, ये वाली जो देख रही है ठीक है, उसको पता है मैं किसकी ठीक बात है। कर रहा हूँ। हाँ। पर हाँ, फिर ठीक है, मैं समझ गया। हाँ। हम्म, वहाँ आयशा आई गेस देख रही हैं। हम्म, बिल्कुल सही पहुंचे आप। हाँ, वेरी स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। सीखे अच्छा, भाई से हु सीखे। आर यू स्टिल इन टच विद फ्रॉम बॉलीवुड? आई मीन बिल्कुल। प्रीटी मच काफी लोगों से जिनके साथ काम किया है, जो डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं। शाद अली आए भी थे मेरी फिल्म के म्यूजिक लॉन्च के लिए, आए थे मेरे घर ठहरे थे, जो किल दिल के डायरेक्टर हैं, साथिया के डायरेक्टर। कटरीना है, अली अब्बास है जो डायरेक्टर, अली जफर अब्बास, और आदित्य राव है, गोल्डी चिश्ती है, रणवीर है, वरुण, अ, और बहुत सारे नाम हैं। तो कभी ना कभी बातचीत हो, मतलब कभी मैसेजेस पे या अदरवाइज कॉल पे हो जाती बात या। कोई, लेकिन आई एम श्योर कोई एक बंदा तो, कोई एक होगा इंसान जिससे मतलब ज्यादा क्लोज होंगे आप, इन टर्म्स ऑफ
sharing your things. कोई ऐसा दोस्त बन जाता है कि जिसके साथ आप जो है सारी तो नहीं बट ऑलमोस्ट सारी बातें शेयर कर लेते हैं, तो कोई ऐसा बॉलीवुड में हो? यार वो जरा थोड़ा आई थिंक उनकी प्रिवेसी में रखना चाहूंगा कि वो फिर लोग हर तरह से इंटरप्रेट करते हैं उस चीज को। बट हाँ, काफी दोस्तों से काफी दोस्ती है। सही। हम्म। ठीक है, ठीक है, गॉट इट। सर, नेक्स्ट वन इज रैंक द सिंगर्स। हम्म। आतिफ असलम, शफकत अमानत अली, सज्जाद अली, राहत फतेह अली खान, अली जफर। मुझे तो आप पहले सबसे आखिर में ले जाएं, सबसे पहले, ताकि एक मसला तो आसान हो। यार इनको रैंक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन सब की अपनी अपनी इतनी डिस्टिंक्ट क्वालिटीज हैं, और ये सारे माशाल्लाह इतने बड़े सिंगर हैं और अच्छे सिंगर हैं कि इनको, मतलब मैं इस काबिल नहीं हूं कि इन लोगों को रैंक कर सकूं। मुझे, मतलब आई फील आई एम नॉट समबडी हु कैन से कि भाई ये नंबर 1 होगा और नंबर 2 और नंबर 3 उस तरह। सो इट्स एप्पल्स वर्सेस ऑरेंजेस। हर किसी की अपनी अपना अपना एक मकाम है। इट्स लाइक कि आपको मैं कहूं कि यार विवियन रिचर्ड्स वो तो है मकाम, और लेकिन अब आप अगर डेनिस किसी लिली, किसी चीज का जवाब नहीं मतलब देंगे तो क्रिकेटर हो तो विवियन रिचर्ड्स, वो डेनिस लिली, वो भंगड़ा जावेद मियांदाद, डालता है। सुनील गावस्कर, विराट कोहली और शोएब मलिक, इनमें से अगर आप रैंक करें तो आप कैसे करोगे? यार तेंदुलकर। मेरी पर्सनल हो तो मैं कर दूंगा। अब एक, अच्छा, हाँ, हाँ, मैं कर दूंगा क्योंकि चलो मेरे लिए हमारी मुश्किल। पर्सनल चॉइसेस हैं। अच्छा। अच्छा, कोई एथलीट हो, वो भंगड़ा डालता है या डांस करता है अगर किसी चीज का आप जवाब नहीं दें। लेकिन अगर कोई एक्टर हो, सिंगर हो, स्केच करना जानता हो, तो उसको फिर पुशअप्स लगाने पड़ते हैं। अच्छा, तो मैं पुशअप्स लगाऊं? तो या तो आप 10 पुशअप्स लगाएं क्योंकि आप इस चीज का जवाब नहीं दे रहे, यार तो कमाल है। आपकी कौन से वाले पुशअप्स चाहिए? अ, तालियों वाले वो जो ऐसे करके फिर नीचे। यार ये तो बड़ी ज्यादती है मलिक साहब। ये तो फेयर चीज नहीं है। चलो जैसे भी आप, और तेरी खैरत। नहीं है, बिल्कुल है। अभी तो मैं पुशअप्स चार, कराते हुए गाना, आठ, हाँ, 1 2। 8, 9, 10। लो ये 10 ताली वाले हो गए। वाह, यकीन करें, अगर हमारा हमारा जो फिटनेस टेस्टिंग होती है ना, उसमें आप हाँ। आराम से आगे आप जो है पास कर सकते हैं। अच्छा, वेरी ताली वाले नाइस। मुश्किल होते हैं। हाँ जी, आराम से। तालियों वाले मुश्किल हैं, तालियों वाले बहुत मुश्किल हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन। अभी मेरे ख्याल में ताजे ताजे लगाए हैं पुशअप्स, और दोबारा मेरा नहीं ख्याल के भाई की सांस देखिए लगाने कितनी चाहिए। स्टेबल। सांस देखिए कितनी बहुत स्टेबल स्टेबल है। है। अभी 10 और ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ ताकि 10 और लगे, फिर देखते हैं कितनी स्टेबल है। पहले मैं अच्छा, लगवाऊंगा। रैंक दीज एक्टर्स। हाँ, एक सेकंड फवाद यार, ये खान, सेट कर। हमजा अली हम्म। अब्बासी, हम्म। फहद मुस्तफा, हुमायूं सईद, एंड अली जफर। So rank these actors: फवाद खान, हमजा अली अब्बासी, फहद मुस्तफा, हुमायूं सईद, अली जफर। वंस अगेन अली जफर को आप सबसे लास्ट में ले जाए, ताकि एक मसला हल हो। आ, आ, फहद मुस्तफा की बर्थडे है, तो आई थिंक आज हम उसको स्पेशल गिफ्ट देते हैं, फहद मुस्तफा। और और फिर मैं ये बर्थडे अगर कहूंगा कि नहीं होती अगेन, तो? लेकिन मैं फिर कहूंगा कि मैं अपने आप को इस पोजीशन में नहीं कंसिडर करता कि मैं किसी को रैंक करूं। आई थिंक फवाद बहुत अच्छा एक्टर है। बस उसको कुछ करना चाहिए, कोई फिल्म या कोई काम उसका कोई बड़ी देर से कुछ आया नहीं है। एक बहुत टैलेंट, मैंने जब एक्चुअली जब वो यहाँ पे ड्रामास कर रहा था, और मैं जब उस वक्त जब काम कर रहा था वहाँ मैं बॉलीवुड में, एक्टर है जो कि यहाँ पे, तो मैं हमेशा उसका नाम लेता था कि आई थिंक ही इज वेरी underrated and very talented. But so it was great to see him do so well there. And then I think Fahad Mustafa
उसकी जो एनर्जी है वो कमाल है। इज ऑल्सो वो डिफरेंट तरह के रोल्स कर लेता है। हुमायूं सईद के बारे में मैं ये कहूँगा कि मैंने आई मीन देर ऑल गुड ग्रेट पीपल एक्चुअली, लेकिन हुमायूं सईद का दिल बहुत बड़ा है। वो दूसरों के लिए कुछ करने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचता, और शायद इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको इतना बिल्कुल सही कह दिया रहे है। सबसे हिट्स अभी तक उसी ने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को दिए हैं, ड्रामाज में भी और मूवीज में भी। और कौन था? हमजा। हैं। हमजा ने तो छोड़ नहीं दिया। हाँ, ऐसे ही कुछ है वो बट अभी आजकल। भी आई थिंक कुछ पेंडिंग प्रोजेक्ट्स है। तो आप जो है, फवाद खान इज नंबर वन, आई वुड से कि फाहद मुस्तफा नंबर टू, फवाद हुमायूं एंड सईद नंबर थ्री। फवाद एंड फहद मुस्तफा को मैं एक 7 रेट करूंगा। और हुमायूं सईद और हमजा को एक उसमें मैं करूंगा। दोनों के दो ग्रुप्स इस तरह होंगे, इस तरह टीमें होती हैं। सही हो गया। दिस वन इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। हम्म। तो अब आप पुशअप्स लगाएंगे या जवाब देंगे? यार जवाब दो पहले मैं भाई। आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, लेट्स आज मेरा वैसे ही। सी। हाँ। अच्छा, डिच डिच मैरी हुकअप। आई एम गोना गिव यू थ्री ऑप्शंस: ओके। माहिरा खान, माया अली, महविश हयात। डिच मैरी हुकअप। ये सिर्फ सवाल बनाए जाते हैं लड़ाइयाँ करवाने के लिए, कि किसी एक को तो जिसको आप डिच कहेंगे वो माइंड कर जाएगी और फिर फोन करेगी कि तुमने ये क्यों क्या कहा, हाउ कुड यू डू दिस अली, हाउ कुड यू से दिस। तो वो मैं उस चीज से नहीं गुजरना चाहता भाई। तो मैरिज जस्ट जस्ट शादी से तो इट फॉर फन। नहीं, शादी में हो चुकी है तो मैरिज तो वो निकल गया। डिच मैं करने वाला इंसान नहीं हूं कि मैं किसी को डिच करूं। बीच वाला कौन सा था? हुकअप। हुकअप मैं कर नहीं सकता। तो कोई चौथी ऑप्शन दें आप सिवाय पुशअप्स के। अच्छा। भाई तो हाजिर था हर चीज के लिए। वाई नॉट नहीं फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग? भाई, बड़ा सेंसिटिव मसला है, किधर लेके जा रहा है जानी, लड़ाइयां करवाएगा फिर। मुझसे पूछे, जवाब देता हूँ। चलो, इन्हीं तीनों लड़कियों में से अगर आपको कोई करना हो तो बताएं। अच्छा, महविश महविश आया महविश हयात, मायरा खान और माया अली में से एक को डिच करना है, एक से शादी करनी है, और एक से क्या करना है? डिच, शादी और हुकअप। तो फिर हुकअप। हुकअप किससे? आई वुड मैरी माहिरा खान। ठीक है। डिच करूंगा माया अली को। हुकअप हम्म, करूंगा महविश हयात के साथ। चलो शाबाश। बिस्मिल्लाह करें, फिर देखिए क्या होता है। जवाब देने में क्या है? जवाब देने में क्या है? चलो अच्छा, ठीक इससे ठीक। जल्दी से ना, लेट्स मूव ऑन टू अनदर नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी इसको जल्दी से मूव ऑन हम्म। करते हैं। अच्छा, डू यू एवर इस हाँ एस्पायर टू बिकम अ क्रिकेटर? यार अगर मैं सिंगर ना बनता तो मैंने आप सब लोगों की वाट लगा देनी थी। मेरी बैटिंग और बॉलिंग नहीं देखी हुई? कितनी हमने क्रिकेट खेली हुई है, वो तो अभी मैं आउट ऑफ वो पिक्चर चली गई थी। हाँ, वो चली गई थी। अच्छा, आप सिंगर नहीं बनते तो क्रिकेट तो बहुत खेली है शुरू में, लेकिन आई मैं गेस वो फिर टाइम नहीं मिला। मैं वही कह रहा था ना कि अगर मैं सिंगर ना बनता तो मैं आप सब लोगों की वाट लगा देता। भाई ने आके वैशीपन मचा देना था टीम के अब अंदर। मैंने देखा भाई ने अपने शोएब भाई की वार्ड लगाई है। शोएब भाई का तब से घुटना जो है ना, वो माफिया मांग रहा है। अच्छा। वो बाउंसर नहीं देखे किस तरह के कराए थे, कैसे टारगेटेड अच्छा, बाउंसर थे। हम्म। भाई यकीन करें, मेरी और भाई की ना थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। अच्छा। ये बात है 2007 की।
तो हम्म, अब भाई जो थे, मैं कैप्टन था टीम का, अब भाई के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग थी और भाई साहब आगे मैच में हम एक दूसरे के सामने आ गए। बस भाई ने कहा कि या आज तू नहीं है या तू ही नहीं है। अच्छा मैं हाँ जी भाई साहब, आई आई प्लेड ऑलमोस्ट 24 बॉल्स, 4 ओवर्स, और वो अच्छा 4 ओवर्स में यकीन करो आप, कुछ बॉलें मुझे याद भी नहीं कि मेरे यहाँ से गई थी या यहाँ से गई थी या यहाँ से गई थी। जब आता ना आपके मुंह की तरफ बॉल तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो आई एम नॉट अच्छा एग्जैजरेटिंग, आई स्वेयर आई स्टिल डोंट रिमेम्बर दोज बॉल्स जो यहाँ से गई थी या यहाँ से गई थी। अच्छा, तो वो फिर बहुत पेस थी अंडरस्टैंडिंग यार। उसी दिन फिर, बहुत पेस थी, बहुत पेस थी हम्म और बहुत लीथल थे। और उनका बाउंसर ऐसा था कि जिस पिच पे किसी बॉलर का बाउंसर आपके फेस पे नहीं आता ना, उनका आता था। जो स्लो पिचेस होती हैं, जितना मर्जी आप जनरेट करो पेस, लेकिन वो ऐसे हम्म, बॉलर थे कि उनका बॉल आता था भाई, मुंह मुंह पे आता था वो। सो अच्छा बहुत नहीं डेंजरस, नहीं, मैंने इतना डेंजरस बॉलर नहीं खेला अपनी लाइफ में। लेजेंड आदमी यार, बंदा भी बहुत अच्छा है। बेशक, बेशक। हम्म। अच्छा सर, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर निकनेम। एजी इजी, इजी। एजी 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 इजी नहीं, इजी नहीं, एजी एजी। यार अ, अच्छा, next one, your favorite song from your upcoming album। मुझे एक गाना है हुस्न, जो उसका मेन गाना है, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है। अच्छा, सूफी और पॉप म्यूजिक। ये सूफी म्यूजिक एनी टाइम, वो तो एक और दुनिया एक्टिंग और सिंगिंग। है। सिंगिंग सिंगिंग म्यूजिक इज a अच्छा, great art form in my अवार्ड opinion. शो और कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट एनी डे, अवार्ड शो तो एक यार पता ही है कैसे। हाँ सही बात है। अच्छा, in all my shows I take two questions from the fans, और I have selected two questions for you। पहला क्वेश्चन है मुस्तफा शाहिद का, what was the hardest period of your life। हाय। आर्टिस्ट तो यही था यार, जो एक कैंपेन बिल्कुल मेरी फिल्म से पहले दोस्तों ने ही, जानने वालों ने ये चला दी थी यार। एक फेक अकाउंट्स और ट्रोलिंग और वो सारा कुछ हुआ था, बट उससे भी अल्लाह का शुक्र है, I got to learn a lot, and it made me a lot more stronger. And it's all in the past now. तो वो खुदा अल्लाह बिल्कुल ताला सही यही कर रहे हैं कहता है सर। कि सेकंड क्वेश्चन, हम्म हम्म बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम Faiz Yar Khan. We all know Ali Bhai is a multi-talented guy. He can act, sing, write, compose, sketch, paint, cricket. But apart from all these, is there any hidden talent left in him which we haven't seen yet? yes, and you'll never get to see that. Which is what? बड़े टैलेंट्स हैं, जो छुपे हुए टैलेंट्स बड़े बताते नहीं होते। I कोई can नहीं, वो जब आप एक्ट करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा ये। I can face read, and I can read thoughts also. अच्छा, हम्म। तो अभी मेरे फेस या मेरे दिल में क्या चल रहा है? यार इधर ही बता दूंगा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आराम से मैसेज कर दूंगा फोन कि करता हूँ तेरे फिर। पिछले, मैसेज कर दूंगा कि पिछले कई दिनों से क्या चल रहा है। नहीं नहीं, काफी सारी चीजें चेंज हुई हैं। हम्म, ठीक है। अच्छा जी, सर ये तो सब हो गया। लास्ट में हम आपसे जो चाहते हैं, वी आर डन विद द शो, बट लास्ट में ये है, बिफोर वी से गुड बाय टू यू, वी रिक्वेस्ट यू टू सिंग योर फेवरेट सॉन्ग, ईदर sung by you or someone else। आपका फेवरेट सॉन्ग। आवाज क्लियर आ रही है? आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही।
एक गाना है जो मैं बड़ा बचपन से मुझे बड़ा पसंद है, और जब भी मैं अकेला और थोड़ा सा दुखी होता हूँ तो वो गाता हूँ। शायद लोगों को पसंद आए, तो वो सुना होगे ना। हम्म, दुखी मन मेरे, सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। लाख यहाँ झोली फैला ले, कुछ नहीं देंगे इस जग वाले, पत्थर के दिल मोम न होंगे, चाहे जितना नीर बहा ले, दुखी मन मेरे, सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। Beautiful, sir. That's it, sir. Thank you so much थैंक यू, for being on थैंक यू। my show, and you entertained all of us so much. कोई मतलब आपने जो है ऐसा जवाब नहीं दिया। कुछ बातें आप नहीं भी कर सकते थे बट आपने की। और वी वी ऑल रियली लव यू, मेक अस प्राउड। थैंक एंड यू, आपके जो कमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और फिर फोन पे बात करते हैं, फिर पूछता हूँ मेरे फेस पे से क्या लग रहा है, क्या चल रहा है आजकल। चलो, डन, यू थैंक टेक यू केयर। यार। थैंक यू सो और मच, आई होप यू वेल। थैंक यू अम्मी को सो सलाम, मच। लुक और आफ्टर सबको योरसेल्फ एंड सलाम, स्पीक टू भाभी यू को सून। सलाम, सब घर वालों को सलाम। जरूर, बाय। मेरी तरफ से भी सबको जरूर वालेकुम सलाम। बाय बाय, बाय बाय। Guys, I hope you all enjoyed this episode, and बहुत सारी बातें की हमने, बहुत सारी चीजें पूछी अली से, और उन्होंने बहुत सारी चीजों के जवाबात दिए, पर्सनल लाइफ के बारे में, जो उनकी अपकमिंग चीजें आने वाली हैं। और that's it from my side, and you all stay safe and keep guessing. Yes, uh, please write कि आपको कौन सा गेस्ट नेक्स्ट वीक के शो में चाहिए, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ब्रिंग दैट पर्सन फॉर अ शो। हाँ, मेरे कंट्रोल में होगा तो जरूर इंशाल्लाह होगा, बट आई विल डू माई बेस्ट। थैंक्स गाइस, see you all next week inshallah. Meanwhile, take care, stay safe, stay at home, and salam to all of you. Thanks guys, Allah Hafiz.